हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है 22 तारीख की शाम का समय और मैं उस दिन मैंने अपने काम निपटाए। मैंने कपड़े पहले प्रेस वगैरह कर लिए थे, जो दोपहर के खाने के बर्तन थे धो के मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद जब मैं खाना बनाने लगी तो रमन कहने लगा कि मम्मा मुझे तो चूल्हे का बना खाना ही खाना है। तो मैं परेशान हो गई क्योंकि 7 बज चुके थे और 7 बजे खाना बनाओ तो फिर 7:30 बजे तक ये होता है कि मैं दे दूंगी, क्योंकि दाल बनानी थी मेरे को, दोपहर की सब्जी पड़ी थी, दाल बनानी थी और पकौड़े बनाने थे। तो मैंने कहा एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी, एक तरफ पकौड़े बनाने लग जाऊंगी। तो रमन कहने लगा मम्मा ऊपर बनाएंगे खाना। फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो गई। जो काम 10 मिनट में गैस में हो जाता है या आधे घंटे में हो जाता है, वो काम अगर हम चूल्हे पे करते तो 1 घंटा तो आराम से कहीं नहीं गया लग जाता है, क्योंकि चूल्हे को जलाना सब कुछ करना। पर रमन ने कहने लगा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो 7 बजे हम लोग ऊपर गए, फिर जाके खाना बनाने लगे। करते करते खाना बनते बनते जब दाल बन गई, फिर चाय भी बन गई, पकौड़े भी हमने ले दे के बना लिए, क्योंकि लकड़ियाँ हो गई थी ख़त्म। अब नीचे तो मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था कि अब किचन में तो रोटी बनानी नहीं है, अब हम छत में बनाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं करके तो किचन भी साफ़ कर दिया। बाद में ऐसा हुआ कि दाल बन गई और हमारी जो चाय थी वो भी बन गई और पकौड़े भी बन गए। लेकिन जब रोटी बनाने की बारी आई तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। लकड़ियाँ ख़त्म होने से क्या हो गया कि हमने ले दे के दाल और पकौड़े तो मतलब पेपर डाल डाल के बना लिए, जला के उतने में बन गया। और उसके बाद आ गए फिर रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं बची। फिर पूरा सामान हम लेकर नीचे आए और नीचे आकर फिर मैंने फिर से किचन में रोटियां बनाई। तो थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही थी कि अरे क्या इतना बार बार सामान ऊपर नीचे लेके जाओ, फिर नीचे किचन में आके रोटी बनानी पड़ी, मतलब तो कोई नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई जल्दी जल्दी, तब मैंने कैमरा चालू नहीं किया क्योंकि लेट हो गया था। उसके बाद मैं रात के बर्तन वॉश कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह पूरा क्लीन किया, पूरी साफ सफाई करी, झाड़ू मार लिया, किचन में पोछा भी मार लिया, पूरा साफ सुथरा कर लिया अपना किचन। इसके बाद मैं कोको को मैंने खाना भी दे दिया और खाना देने के बाद मैं उसे टॉनिक दे रही थी। तो यहाँ पे कोको के भी ना नखरे बहुत ज़्यादा हैं। ये वाला टॉनिक कोको देख के ऐसे भागता है ना दूर, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पहले थोड़ा स्मेल लेता है उसकी और पहले हल्का सा चख के देखता है कि कौन सा वाला दे रही है मम्मा। पहले तो मंडराता रहेगा क्योंकि एक उसका फेवरेट है, एक उसका फेवरेट नहीं है। तो जो ये उसका फेवरेट वाला नहीं है, पहले मैं यही पिलाती हूँ जो उसको पसंद नहीं आता है। उसके बाद उसको पसंद जो आता है ना वो देती हूँ। अब ये भागता ऐसे है ना, नखरे इतने करता है, उसको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती टॉनिक पिलाना पड़ता है। बस अब इसका भागना शुरू हो जाता है। अब मैं इसे टॉनिक पिला रही, मुंह भी अपने आप खोलता है ना, उसको पता है मम्मा ने तो पिलाना ही पिलाना है, तो जबरदस्ती पिलाएगी कैसे भी करके, तो मुंह भी अपने आप खोलता है। फिर थोड़ी सी दवाई भी इसने ना जीभ मार के बाहर निकाल के गिरा दी। फिर अब मैं इसमें दूसरा टॉनिक डाल के फिर इसे दूसरा टॉनिक दूंगी। इतने नखरे करता है आजकल। डॉग फूड खाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा नखरे इसके बढ़ गए हैं, वो भी खाने को नहीं करता है। उसके लिए भी इसको बहुत मनाना पड़ता है, खा ले खा ले। असल में क्या है, इसको दूसरी चीज़ों की ज़्यादा आदत पड़ गई, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं, चिप्स वगैरह बच्चे लेके आते हैं तो हर चीज़ मांगता है, तो हर चीज़ देते हैं, तो उसको हर चीज़ खाने की आदत पड़ गई है। तो ना डॉग फूड वगैरह में बहुत नाटक करता है, खाने को नहीं करता। अब उसकी जो फेवरेट वाली टॉनिक है ना वो आगे कर रही हो, सूंघ के देख रहा है कि उसको पसंद आएगी तब पीऊंगा। अब उसको पता चल गया ये उसकी फेवरेट वाली है तो आराम से पी लेता। इसके लिए कोई भागा दौड़ी मेरे को नहीं करनी पड़ती, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आराम से ये टॉनिक पी लेता है। तो बस यहाँ वो अपना टॉनिक पी रहा है। आज मैंने ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाया और बस मेरे को ये था कि मैं जितना भी बना पाई हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन हो गए मैंने अपना कोई भी व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया था। कोशिश बहुत करती हूँ डेली डाल सकूँ, पर मेरे से नहीं हो पाता है। पर अब बोलना नहीं है, अब करके दिखाना है, क्योंकि जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं उनके लिए मुझे करना ही करना है। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।